कि योगी और मोदी का नेतृत्व कहीं भी कानून के खिलाफ किसी को काम करने की इजाजत नहीं देगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इतनी बड़ी घटना के घटित होने के पीछे हम प्रशासनिक लापरवाही और तहसील परिसर के भीतर शस्त्र लेके आने जाने की जो परंपरा है, इसे मैं दोषी मानता हूँ। अपराधियों के प्रति सहानुभूत अगर प्रशासन के लोग रखते हैं तो ये भी दुख का विषय है और खेद का विषय है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाने वाले आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। सर, कल एक बड़ी घटना पट्टी तहसील परिषद में होती है। आप चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन पट्टी की जनता आज भी आपको अपना अभिभावक मानती है। हर सुख दुख में आप पट्टी के पहुंचते हैं। ऐसे में तहसील परिसर में इतनी बड़ी घटना का हो जाना, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इतनी बड़ी घटना के घटित होने के पीछे हम प्रशासनिक लापरवाही और तहसील परिसर के भीतर शस्त्र लेके आने जाने की जो परंपरा है, इसे मैं दोषी मानता हूँ। अधिवक्ता बंधुओं का समाज ऐसा है जो हर पीड़ित को न्याय दिलाने का अगुवा है। अगर आपस में न्याय दिलाने वाले इस तरह की अलोकतांत्रिक कार्रवाई करेंगे तो उससे इस प्रोफेशन की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और निश्चित रूप से घटना खेदजनक है, दुखद है। किन परिस्थितियों में हुई ये तो वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं जिन्हें विवेचना का दायित्व मिला होगा वो बेहतर तय करेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं घटित न हो इसका सारा दायित्व हमारे पुलिस प्रशासन का है। तहसील और एसडीएम का कक्ष सुरक्षित नहीं है तो प्रशासन जनता की सुरक्षा का जिम्मा कैसे लेगा? अपराधियों के प्रति सहानुभूत अगर प्रशासन के लोग रखते हैं तो ये भी दुख का विषय है और खेद का विषय है। ऐसी घटनाओं को रोके जाने के लिए जितने कड़े उपाय संभव हों वह जिला प्रशासन को लेना चाहिए और कठोरतम कार्रवाई ही इस तरह की घटनाओं को रोकने का एकमात्र विकल्प है। वो चाहे जिस श्रेणी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, जो कानून हाथ में ले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ऐसा विचार है और इस घटना पर हम गहरा खेद प्रकट करते हैं। मान्यवर, पट्टी का आम जनमानस आज ये देखा जा रहा है कि पट्टी तहसील परिसर में जाने से डरता है। आए दिन मारपीट की घटनाएं, आए दिन ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती हैं और ये भी आरोप पट्टी तहसील परिसर में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पे लगाया जाता है कि ज़्यादातर वकील बिना बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास किए हुए आए हुए हैं। तो ऐसे में चूँकि आपकी सरकार है, आज भी प्रदेश में आपका कद मजबूत है, आपकी बातें सुनी जाती हैं। ऐसे में आपकी सरकार से आपका क्या कहना चाहेंगे और इस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का विषय पंजीयन का नहीं है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है और जो सभी श्रेणी के बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण और उनके पदाधिकारीगण हैं, उनके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इसमें प्रशासन का एक प्रतिनिधि और संबंधित बार के जितने भी अध्यक्ष महानुभाव हैं उनसे अनुरोध कर उन्हें उनके साथ बैठकर जितने वकला साहबान कचहरी में प्रैक्टिस करने आते हैं उनके अभिलेखों और उनके पंजीयन के सत्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। गैर पंजीकृत बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें अवैध तरीके से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए और अगर फर्जी कोई भी पाया जाए तो वो अधिवक्ता जैसे सम्मानित समूह का अपमान है कि जो पंजीकृत हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनकी ज़रूरत देश के राष्ट्रपति से लेके गांव के गरीब तक को है, उनके प्रोफेशन पर कहीं न कहीं इस तरह के लोग दागदार करने में कामयाब होते हैं, उन पर कार्रवाई। मान्यवर, तहसील परिषद में अनियमितताओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है। अभी हाल ही में
जिला संगठन के एक बड़े पदाधिकारी ने आपको भी पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, तमाम ऐसी अनियमितताएं तहसील में आ रही हैं। इसको लेकर चूंकि आप हमेशा से पट्टी का नेतृत्व करते आए हैं, हमेशा से पट्टी के जन जन की बात को सुनते आए हैं और जन जन की बात को सदन के पटल पर या उठाते आए हैं, तो इसको लेकर ये अनियमितताओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और पट्टी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अवैध संपत्ति पर कब्जा, अतिक्रमण, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो चाहे किसी की निजी संपत्ति हो, उस पर रोक लगनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तहसील दिवस निर्धारित किए गए हैं, समाधान दिवस निर्धारित किए गए हैं, कुछ में जिलाधिकारी जाते हैं और कुछ में संबंधित उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी जैसे वरिष्ठ हमारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। यदि उसको नहीं रोक रहे हैं, या तो वो इसके प्रति उदासीन हैं, या अपराधियों से वो डरते हैं, या अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर उनका जो नीचे का अमला है, लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक, वो सब उसमें मिले हुए हैं। इस तरह के लोगों को चिन्हित करके और इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने का काम जिला प्रशासन को मजबूती से करना चाहिए। मान्यवर, आपने एक बड़े महकमे पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आपकी सरकार है और प्रदेश सरकार के मुखिया ये कहते हैं कि हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं, अपराधियों को या अवैध जमीन कब्जा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। आए दिन लगातार बुलडोजर चलते आए हैं, तो वो बुलडोजर ऐसे अपराधियों तक कैसे नहीं पहुंच पाया? हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सुनिश्चित भी की जा रही है। और मैंने पहले आपको कहा कि तहसील दिवस हमारे सरकार के द्वारा निर्धारित है, समाधान दिवस जनता के हित के सुविधा के लिए हमारी सरकार द्वारा निर्धारित है। उसका जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं उनको ये सुनिश्चित करना है। तो हमारा ये, जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार तो है तभी तो हम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार करेगी। और जिनको ये जिम्मा दिया गया है उन्हें सचेत रहने की ज़रूरत है और हो रही कार्रवाई, बहुत चीज़ें रुकी हैं लेकिन वो बेहतर ढंग से रुके, इस पर हमारा जिला प्रशासन कार्रवाई करे, ऐसा हम समझते हैं। 17 से 22 तक देखा गया कि पट्टी बेहद शांत रही और आज पट्टी में गोलियां चल रही हैं, पट्टी के लोग डरे सहमे हैं। पट्टी के मुखिया पट्टी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। आपका जो आशय है कि 17 से 22 तक हम थे तो सब बहुत अच्छा था, ये हमारा दायित्व था, उसमें कोई एहसान नहीं था और वो असर था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। अब जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका बेहतर उत्तर वो देंगे। हमारी कोई टिप्पणी उन लोगों के प्रति नहीं है। पट्टी की जनता के सम्मान की रक्षा हो, अमन चैन कायम रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ही आपने जो इच्छा व्यक्त की है वो जनता के सम्मान के अनुरूप कार्य कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आगे भी करती रहेगी। हमने इतना बड़ा कुंभ कराया जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई भी देते हैं। जनता के सहयोग और जनता के सनातन के प्रति जो आस्था थी उसके प्रति भी हम आदर भाव प्रकट करते हैं। आप निश्चिंत रहें कि योगी और मोदी का नेतृत्व कहीं भी कानून के खिलाफ किसी को काम करने की इजाज़त नहीं देगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मान्यवर, आपने कुंभ का जिक्र किया और कुंभ के सफल आयोजन का जिक्र किया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर के कुंभ के आयोजन पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाता रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष सनातन विरोधी है, सनातन में उनका विश्वास नहीं है, वो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि प्रभु उन्हें भी सनातन के प्रति विश्वास व्यक्त करने की आस्था दे, वो भी अपने सनातन पर विश्वास करें और निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों में जिसमें आवाम का विश्वास हो उसके वो साथ रहें, क्योंकि हर आदमी आवाम पर ही विश्वास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको समय देने के लिए। तो आप थे हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार रखे इस बड़ी घटना पर और
लोगों को सजग भी किया और प्रशासन को भी एक तरीके से ये कहा, ये कड़े शब्दों में ये संदेश दिया कि पट्टी की जनता की असुरक्षा के साथ कोई खुलवाड़ हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक देते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत।